आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आत्मनिर्भरता को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। कोई इसमें अचंभे की बात नहीं है। हम इस लेक्चर में जानेंगे कैसे किया गया है और ये वर्ड ऑफ द ईयर क्या होता है। हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की, आप जरूर अवेल करें। आईबी की, यूपीएससी की, लॉ की, बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, आप मुझे यहाँ पे फॉलो करिए। ट्रैवल करने वाला हो तो मैं अपडेट्स डालूंगा, आप उससे मिल सकते हैं। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ रिलायंस को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित कर दिया है। 2020। तबीयत मेरी बिल्कुल सही नहीं है, मतलब अब काफी बेटर है। पिछले 3 दिन से बिल्कुल सही नहीं थी। तो आत्मनिर्भरता मतलब सेल्फ रिलायंस। मैंने ही कितनी बार आत्मनिर्भरता का यूज किया है कि हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। मोदी जी ने अपने एड्रेस में ये बोला है कई बार। 2019 का जो ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड था वो था संविधान या फिर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि 2019 में संविधान का बहुत बार यूज हुआ था और कॉमन मैन ऑफ इंडिया के तरह इसको यूज किया गया था। सबरीमला इशू हो गया, उसके बाद आर्टिकल 370 को जब एब्रोगेट किया, फिर राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद, ये जो डिस्प्यूट था, और डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन सब की वैल्यू, मतलब 2019 में इस संविधान को हमने कई बार यूज किया। तो इसीलिए 2019 में इसको, संविधान को या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। और इस बार आत्मनिर्भरता को। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन करिए। अभी 13,100 सब्सक्राइबर है। आप देख सकते हैं मेरे बाल आ रहे हैं। एक्चुअली क्या था कि मैंने अभी 2-3 महीने पहले बाल उड़ा दिए थे पूरे, और अब भला रहे हैं तो अभी देखेंगे और ज्यादा आ जाएंगे, घने हो जाएंगे। अच्छा लगेगा, मुझे भी कॉन्फिडेंस आता है थोड़ा। तो ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर की बात करें तो ये है क्या? ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर मतलब साल का सबसे बेहतरीन शब्द। देखिए, 2020 में ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने, ये तो हिंदी की बात थी, क्या अंग्रेजी में भी वर्ड चुना जाता है? बिल्कुल चुना जाता है, लेकिन 2020 में अंग्रेजी का कोई भी शब्द नहीं चुना गया था। 2000 मतलब अब 2020 में कोई भी इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर चुना ही नहीं गया, क्योंकि उनको लगा कि एक वर्ड इसमें इनफ ही नहीं है, मतलब बहुत सारे शब्दों को यूज किया गया। देखिए, ऑक्सफोर्ड अपने इन वर्ड्स को चुनती कैसे, आप समझिए इसको। कोई भी वर्ड है, साल में वो कितनी बार बोला गया है, कितने लोगों ने उसको बोला है, बोलचाल की भाषा में वो कितनी बार यूज किया गया है, ये सब एविडेंसेस को गैदर किया जाता है। इसमें ऑक्सफोर्ड कॉर्पस होता है, जिसमें लगभग 150 मिलियन वर्ड्स, यानी कि लगभग लगभग 15 करोड़ करेंट इंग्लिश फ्रॉम वेब बेस्ड पब्लिकेशंस देखा जाता है। ऑक्सफोर्ड कॉर्पस में ही जाता है। मतलब वो कौन से 15 करोड़ वर्ड्स हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स हैं जिनको इस साल बोला गया है, और वो सब ऑक्सफोर्ड कॉर्पस में जाता है, और वहां से इन वर्ड्स को चुना जाता है। पूरी लिस्ट बन गई, और इन लिस्ट में लेक्सिकोग्राफर जो हैं वो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो नए और इमर्जिंग वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनको कितनी बार यूज किया गया। ध्यान दीजिएगा, वो उसी साल का होना चाहिए, मतलब लास्ट 12 मंथ्स पुराना होना चाहिए। अगर 12 महीने से पुराना है तो उस वर्ड को भले वो कितनी बार साल में यूज किया गया हो, लेकिन उस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर नहीं चुना जाएगा। तो इसीलिए 2020 में इतने सारे अंग्रेजी वर्ड यूज किए गए कि कोई भी उनको लगा ही नहीं कि बढ़िया वर्ड है। 2019 में क्लाइमेट इमरजेंसी को इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। फिर 2018 में टॉक्सिक को इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया, लेकिन 2020 खाली रहा। हिंदी की बात करें तो हिंदी में आत्मनिर्भरता को चुना गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2020 में वर्ड्स को, इंग्लिश वर्ड्स को देखा नहीं गया। बहुत सारे अंग्रेजी वर्ड्स थे जिनको देखा गया। अब इसमें आपको बता दूं कि सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, मैंने लिस्ट बनाई है, मैं पढ़ देता हूं। सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, लॉकडाउन हो गया, बुश फायर हो गया, जून 10th हो गया, ब्लैक लाइफ मैटर हो गया, कैंसल कल्चर हो गया, सोशल एक्टिविज्म हो गया। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे। कोविड 19 कैसे भूल सकते हैं, जिनको ऑक्सफोर्ड ने एनालाइज किया, लेकिन ये सारे वर्ड्स कई बार यूज किए गए थे, इसलिए कोई वर्ड इसके लिए क्वालिफाई कर ही नहीं पाया। तो इसीलिए ये जो वर्ड है आत्मनिर्भरता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। देखिए, जब मोदी जी ने पैकेज दिया तो आत्मनिर्भरता का उन्होंने कई बार यूज किया। उन्होंने बोला कि हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। एटीट्यूड चेंज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब से हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। इधर चाइना आपको पता ही आगे बढ़ता जा रहा था। देखिए, आत्मनिर्भर आज से क्या, मैं तो जब से मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ स्टडी आईक्यू पे, मैं तब से बोल रहा हूँ। मुझे याद है कि जब मैंने पहले 2-3 लेक्चर्स लिए थे, किताब का रिव्यू किया था मैंने वल्लभ भाई पटेल की, तभी मैंने बोला था कि हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। हमको अपना फेसबुक, अपना गूगल, अपना यूट्यूब सब बनाना पड़ेगा। अगर, ये दोस्तों अनफॉर्चुनेट ट्रुथ है, सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि इंडियन कंपनीज एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। ज्यादातर आप देख रहे हैं कि इंडियन कंपनीज में फॉरेन स्टेक है। जो आप यूपीआई भी करते हैं ना, यूपीआई के जो 3 सबसे बड़े महारथी हैं, एनपीसीआई ने इतना बेहतरीन
पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, लेकिन अब वो सब अमेरिकन हैंड्स में चली गई हैं। कौन है तीन? फोन पे हो गया, आपका गूगल पे हो गया और व्हाट्सएप हो गया, तीनों अमेरिकन कंपनी। अब अमेजोन आ गया है। तो इसीलिए आत्मनिर्भर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसकी प्रॉब्लम्स आप देख ही रहे हैं कितनी ज्यादा हो रही है। सर्वर्स बाहर होते हैं इन सबके। जैसे चाइना, अभी चाइनीज कंपनी देखा आपने, इतने सारे ऐप डाउनलोड बैन किए जो हम इतना ज्यादा यूज करते थे। उन कुछ ऐसे गेम्स थे जिनको हम खेलते थे, उन सबके सर्वर्स बाहर होते हैं। 50 परमिशन मांगते, खतरा है हमारे लिए। तो इसीलिए अगर हमको अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो हमको आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। तो जब स्टिमुलस पैकेज दिया था मोदी जी ने, तब इस वर्ड को यूज किया था, आत्मनिर्भरता को यूज किया था 2020 में। दो पूरे साल, ये 2021 चल रहा है तो, लेकिन पिछले सॉरी खांसी आएगी यार, देखो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया ना कोविड नहीं हुआ है मुझे, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वायरल हो गया था। वायरल क्या मतलब, थोड़ा सा ठंड लग गई थी। तो अब आजकल वो कॉमन है, बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं उस ठंड के कारण, भाई ये ख्याल रखो अपना। तो ये जो वर्ड है आत्मनिर्भरता, 2020 में इसको कई बार यूज किया, सभी ने यूज किया कि हमको आत्मनिर्भर, घर में भी यूज किया है ना। अगर घर में कई लोगों की आदत होती है कि वो ना पानी लेते हैं ना खाना लेते, सब एकदम बैठ के ही करते हैं, है ना, बेड पे बड़ी बड़ी बातें छौंकेंगे लेकिन खुद कुछ करना नहीं चाहते। तो हमारे कुछ ऐसे दोस्त थे, तो उनकी मम्मियों ने भी बोला कि बेटा अब आत्मनिर्भर बन जाओ, है ना, मैं बर्तन नहीं मांजूंगी, तुम मांजो, वैसे तो अपना काम खुद को ही करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा था। तो आत्मनिर्भरता हर जगह यूज हुआ, घर घर में यूज हुआ, न्यूज चैनल्स में देखा हमने लेक्चर्स कई बार आत्मनिर्भरता पे, तो बहुत सारे लेक्चर्स ही ले लिया आत्मनिर्भर भारत। तो इतनी बार इसको यूज किया गया, जब मोदी जी ने इसको पहली बार बोला था 2020 में, मई 2020 में जब स्टिमुलस लॉन्च किया था, तब से ये बहुत यूज हो रहा है। और इसीलिए इसको हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। अब देखिए, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर को चूज कैसे किया जाता है। 3 पैनलिस्ट होते हैं जो कि हिंदी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स होते हैं। अगर हम वर्ड्स की बात करें तो जो हिंदी स्पीकर्स हैं ट्विटर पे, वहां से एंट्रीज हम उठाते हैं। पैनलिस्ट कौन कौन सी हैं आप देख सकते हैं। कृतिका अग्रवाल जो कि एडवोकेट है और ग्रेजुएट है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। डॉक्टर पूनम निगम सहाय जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक रांची यूनिवर्सिटी। तो ये पैनलिस्ट हैं जिन्होंने इस शब्द को चूज करने में हेल्प की। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आत्मनिर्भरता। और अभी तो ये वर्ड्स और यूज होगा, आप देख सकते हैं अभी इस शब्द को और ज्यादा यूज किया जाएगा जब तक हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं हो जाते। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।